अच्छा, अब जो हमारे पास वीक 4 का जो टास्क है वो हम लोगों ने क्या करना है, 10 ब्रांड्स एंड दे 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, 10 ब्रांड निकालना है और उनके 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम लोगों ने जो निकालना है वो सिर्फ अभी ब्रांड्स निकालना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं चेक किए थे। तो 10 ब्रांड्स की डिटेल्स हम लोगों ने निकालनी है पूरी, मतलब एक डाटाबेस टाइप बनानी है। तो वो किस तरह से बनेगी, सिंपल, जो हम लोगों ने वीक 3 में सारी ये वाली लिस्ट बनाई थी ना, हाँ, ये मैनुअल हंटिंग के थ्रू, फिर ड्रिल डाउन के थ्रू जो निकाले थे, मतलब हम लोगों ने कीपा के थ्रू और बेस्ट सेलर। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल इन, लेट्स सपोज ये मार्क इंडियन है, इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, गूगल पर आई, जहां पे सेटिंग चेंज की थी, ठीक है, ब्रांड कंट्रोल वी मार्क एंड डे, ठीक है, इसको एंटर कर। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढनी है कि मार्क एंड डे की ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी। ठीक है, अब ऑफिशियल कौन सी होती है, मार्क एंड डे, और यहाँ पे देखें HTTP मार्क एंड डे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ नीचे लिखा हुआ तो है मार्क एंड डे, लेकिन ऊपर इसकी जो वेबसाइट है, मतलब जो लिंक है, IP है, वो क्या दिया हुआ है, वॉलमार्ट, तो ये ओपन नहीं करनी। इसी तरह नीचे मार्क इंडिया तो दिया हुआ है, लेकिन फेसबुक है, इधर Amazon है। ठीक है, तो वो वाली हम लोगों ने लिंक्स ओपन नहीं करनी, हम ये वाली लिंक ओपन करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, ये ओपन कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक न्यू एक्सेल शीट बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ब्रांड कौन सा था मेरा, ब्रांड आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास उसका लिंक। ठीक है, वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे URL देंगे। सही है, इधर आ जाएगी उसकी ईमेल, इधर आ जाएगा नंबर। ठीक है, मतलब ये 3 चीजें हैं बेसिक जो हम लोगों ने एक ब्रांड की निकालनी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रांड क्या था, मार्क एंड डे, कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मार्केट। ठीक है, अब मार्क एंड डे लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट URL दे देना है। वेबसाइट URL आ जाएंगे इधर, इधर से जो इसका मार्क एंड डे का URL है, इसको कॉपी किया। ठीक है, इसी तरह अब हमें क्या चाहिए, एक उसका ईमेल चाहिए एंड उसका एक नंबर चाहिए, तो इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, सबसे पहले जो उन्होंने मैम ने बोली थी वो ये थी कि अबाउट अस पे पहले जाएंगे और अबाउट अस पे आके यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। और अगर टाइम नहीं है तो कंट्रोल F करनी है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर ले होलसेल, नहीं है होलसेल का वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज ही नहीं किया हुआ। बल्क का वर्ड सर्च करते हैं, नहीं यूज हो रहा। रीसेल का वर्ड देख लेते हैं, जी नहीं। ठीक है, मतलब इस तरह से आप हम सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F करके कि वेबसाइट के पेज पे क्या क्या चीजें हैं। अब ये होलसेल और बल्क में और ये रीसेल, ये क्यों चेक करे थे, ये इसलिए करे थे कि अबाउट अस में हम लोग देखें, हो सकता है कि उन्होंने बताया वो कि आप लोग हमारी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ था तो हम यही पे उनके साथ जो है वो एक फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल कर लेते होते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे अभी फॉर्म हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। हम सिंपल क्या करते हैं, वापस इसकी मेन उस पे आते हैं, कॉन्टैक्ट अस ओपन करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पर आए, अब यहाँ पर देखें ये कॉन्टैक्ट अस, फोन नंबर भी गिवन है एंड ईमेल भी गिवन है, तो ईमेल कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल C, इधर आके ईमेल में आके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसी तरह फोन नंबर कॉपी करें और नंबर में लाके पेस्ट करें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक ब्रांड का डाटा निकाल लिया, उसकी क्या चीज निकाली, वेबसाइट निकाली, ईमेल निकाली है, नंबर निकाली। तो इसी तरह से हम लोगों ने रिमेनिंग टास्क शीट भी फिल करनी है। मैं अपनी वीक 4 की दिखाती हूँ।
ये एक पूरा मतलब हम लोगों ने ब्रांड, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, ये 10 ब्रांड्स हम लोगों ने निकालेंगे। मैंने 10 ब्रांड्स के साथ किया है, तो इसी तरह 10 ब्रांड्स हम लोगों ने 10 ब्रांड्स की डाटाबेस बना दी है, उनका वेबसाइट, उनकी ईमेल, उनका नंबर, ठीक है। मतलब वीक 4 में मेन ये चीज़ें थी, और एक उन्होंने हमें बताया था वैट के बारे में, VAT। ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मतलब यूके में जब काम कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो यूके में ये होता है ना कि टैक्सेस होते हैं, एक तो 0% टैक्स होगा, एक 7% होता है, और एक हमारे पास 20% होता है, ठीक है। तो 20% टैक्स में ये था कि हम जो भी कंपनी है या ब्रांड है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। 20% टैक्स उनके ऊपर लगता है जब वो कंपनी जो होती है वो यूके में हम लोग जाके रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है, तो तब लगती है। और जब वो कंपनी एलिजिबल होती है ना, मतलब 20% टैक्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जब वो 20% टैक्स पे कर देती है ना, वो कंपनी बाद में वो टैक्स गवर्नमेंट से वापस ले सकती है। ये चीज़ बताई थी उन्होंने, ठीक है। मतलब वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि मेरी जो टैक्स मैंने आपको 20% दिया, आप वो मुझे वापस कर दें, ठीक है। तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो पहले चेक करेगी कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इसने 20% टैक्स दिया हुआ है, तो फिर वो उनका जो 20% VAT टैक्स होता है वो उनको वापस कर देती है, ठीक है। और जो 7.5 या 7% टैक्स था, मतलब एक 0 था, एक 7 था, एक 20 था, तो जो 7 या 7.5% जो टैक्स होता है उस पर हम क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमारा टैक्स जो है वो वापस करें। ये यूके की गवर्नमेंट में होती है। यूके में ना मतलब हमें ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं कि उधर टैक्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यूके में बहुत कम उन्होंने कहा था काम करते होते हैं। और टैक्स देना कब पड़ता है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से नहीं देना पड़ता कि जैसे ही एक प्रोडक्ट भी सेल हो गया तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। उसमें ये होता है कि हम जितना भी हमारा थ्रेश होल्ड होता है ना, वो अगर 85,000 पॉन्ड जो है वो एक्सीड हो गया, मतलब या 85,000 पॉन्ड्स तक आ गया हमारा, पाउंड तक, पॉन्ड पाउंड, हाँ, 85,000 पाउंड तक आ गया ना, तो क्या होता है कि फिर टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। मतलब जिस तरह इधर भी होता है ना कि कुछ पता नहीं कितनी अमाउंट होती है, अगर वो अमाउंट एक्सीड हो जाए तो हमें जो है वो टैक्स देना पड़ता है। या सिंपली अगर देखा जाए जिस तरह ज़कात पे होता है कि इतने मतलब 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी पे हमें ज़कात देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह उधर क्या होता है, उधर जब हमारा प्रॉफिट 85,000 पाउंड से एक्सीड हो जाता है ना, तो तब हम लोगों को जो है वो टैक्स देना पड़ता है। मतलब ये चीज़ थी मेन वीक 4 में।